हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज क्लास, आज की क्लास में हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर जो है उसका रेजिस्टेंस घटता है या बढ़ता है। तो इसको स्टडी करने के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पर, तो रेजिस्टेंस अगर आप लोग नहीं जानते तो इतना समझ लें कि रेजिस्टेंस इज ए ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब करंट फ्लो होती है तो उसके पाथ में जितने भी, उसके पथ में जितनी रुकावट होती है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ किस तरह से बदलता है, घटाने पर या बढ़ाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस पर, इसी को हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फार्मूला आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इंटू वन प्लस एल्फा टी, जहाँ आर टी जो होता है ये इसकी सिंबल का मीन्स होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आर नोट का मतलब होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री। एल्फा हो जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि इस फार्मूले से हम कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस में टेम्परेचर का इफेक्ट। तो पहली चीज़ आती है हमारे पास 4 मेटल्स से होती हैं, जैसे सिल्वर हो गया हमारा, कॉपर हो गया, ये सब मेटल्स हैं। इनके लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है हमारी पॉजिटिव होती है। अब इस फार्मूले से रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 टू 1 प्लस एल्फा इंटू टी। आर टी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टेंस है, आर जीरो टेम्परेचर 0 पर रेजिस्टेंस है, एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टी टेम्परेचर है। अगर इस फार्मूले में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा। अगर हम टेम्परेचर टी को तब इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा फंक्शन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और जब टी बढ़ेगा ये पूरा फंक्शन बढ़ेगा, तो आर टी भी बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर एट T°C भी बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर टी को इंक्रीज करने पर इम्प्लाइज इंक्रीज इन टेम्परेचर means increase in रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर टी को जब हम बढ़ाएंगे ये पूरा फंक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। इंक्रीज अगर हम टेम्परेचर को करते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा मेटल्स के लिए, क्योंकि मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है। सेकंड केस आता है हमारा फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें भी बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो सकती, इनमें बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें बहुत थोड़ी करंट फ्लो हो सकती है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है लेकिन मेटल से कम होती है। तो इसमें करंट, सेमीकंडक्टर में करंट जो होती है वो इंसुलेटर से ज़्यादा बहती है लेकिन मेटल से कम बहती है। तो इनके लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा इज नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी। जब इसमें अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये फंक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसके नेगेटिव होने का मतलब ये है, इसको नेगेटिव हो गया, ये फंक्शन 1 माइनस एल्फा टी हो गया। अब इफ़ यू इंक्रीज टी, अगर हम यहाँ पर टी को इंक्रीज करते हैं तो ये पूरा फंक्शन डिक्रीज होने लगेगा, पूरा फंक्शन डिक्रीज होगा, घटेगा, तो ये हमारा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर घट जाएगा। जब ये फंक्शन कम होगा तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर, क्योंकि ये फंक्शन घटे, ये यहाँ से घट रहा है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसके डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में।
implies increase in temperature means decrease in रेजिस्टेंस। तो इसके केस में जब इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो डिक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस। तीसरा केस है हमारे पास मेटल्स हो गए, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स हो गए। थर्ड केस आता है हमारे पास एलओएस का। एलओएस के होते हुए एलओएस जो से मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, नाइक्रोम, ये सब कौन एलओएस हैं। एलओएस मीन्स दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स से मिलकर बनी हुई मटेरियल्स जो होती हैं, इनमें दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स होती हैं तो उनको बोलते हैं हम एलओएस। एलओएस के केस में अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल, पर बहुत छोटा होता है, लगभग नेग्लिजिबल। तो इस केस में इस फार्मूले से हमारे ऊपर वाले आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इंटू वन प्लस एल्फा टी, आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इंटू वन प्लस एल्फा टी। एल्फा पॉजिटिव है तो ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव हो गया। इससे जब टेम्परेचर टी बढ़ेगा फिर तो ये पूरा फंक्शन इंक्रीज होगा। इस फंक्शन के इंक्रीज होने से हमारा टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे ये फंक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इम्प्लाइज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा की भी वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है। तो मेटल्स की तुलना में बढ़ेगा तो, लेकिन मेटल्स का तेज़ी से बढ़ेगा, इनका उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। इम्प्लाइज इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो बढ़ेगा रेजिस्टेंस, लेकिन मेटल्स के कंपैरिजन में कम, क्योंकि अल्फा की वैल्यू मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। फोर्थ एंड द लास्ट केस इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जो सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं, सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो इनके लिए क्या होता है, अल्फा की वैल्यू हमारी जो होती है वो नेगेटिव होती है, अल्फा इक्वल्स टू नेगेटिव। तो इस फार्मूले से आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इंटू वन प्लस एल्फा टी। जब अल्फा नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके नेगेटिव होने पे अगर टेम्परेचर टी बढ़ता है तो ये पूरा फंक्शन घटता चला जाएगा, क्योंकि ये अल्फा टी वन में से माइनस हो रहा है, टेम्परेचर भी घटता, वो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो जितना टी इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस उतना ही डिक्रीज होगा। इम्प्लाइज इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर में इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इफ दिस कंटेंट इज हेल्पफुल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, वी विल come back with more important topics. Okay then, and thank you.